अल हक कहता चला, मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा होगा वो देश। जिसके ऊपर ऐसा शीश भी दे दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो कैसा होगा वो देश। उसके विषय बता है गीता ज्ञानदाता कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओए होए, परम शांति और सनातन परम धाम। सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला, शाश्वतम स्थानम, मूल पाठ में लिखा है शाश्वतम स्थानम। शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, और स्थान को धाम को लोक कहो, वो स्थान उसको प्राप्त होगा और वहां परम शांति होगी। इससे सिद्ध गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो परमेश्वर, जिसकी शरण में जाकर सत साधना करने से, जिसकी साधना करने से वो परम शांति हो सकती है और वो स्थान प्राप्त हो सकता है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, भिन्न है। अब पुण्यात्माओं, हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं वो कौन से हैं जिससे हमें निर्णय हो कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, हु इज ही गॉड, वह परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कह रहा है उस परमेश्वर की शरण में जाओ, वह परमेश्वर कौन है और कहां प्रमाण है और उसकी साधना का मंत्र कौन सा है और किसको सत्य माने। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है, अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो, न उनकी गति हो और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही साधना करेगा, उसी ज्ञान पर आरूढ़ रहेगा तो तुझे लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं। अपनात्मा पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु आदरणीय शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी जिसने ये 4 मठों की स्थापना की, उसके पश्चात फिर अन्य सुयोग्य शिष्यों को उस पर स्थापित करके स्वयं 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी सवधाम चले गए थे। अब उन धर्म गुरुओं ने क्या बताया है हमारे को, उन्होंने हमें बताया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण और श्री राम रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ उनका यहाँ पर, उन्होंने जो लीलाएं की उनके वो गुणगान किया करते हैं। और फिर उनसे कोई पूछता है, जैसे पूछा ही करते थे हम भी पहले, प्रश्न करते थे क्या रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। वो कहा करते हाँ रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं, तमगुण शिव जी हैं। और रजगुण ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और सतगुण विष्णु जी हमें हमारी यहाँ सतिथि रखते, बनाए रखते हैं, पालन भी करते हैं। और श्री शंकर जी संहार करते हैं, ये तमोगुण है। तब उनसे प्रश्न किया करते कि श्री
ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं? वो उत्तर देते थे कि भगवान विष्णु और शंकर श्री राम की भक्ति करते हैं। कोई कहता है कि श्री शंकर जी के आराध्य देव विष्णु जी हैं, कोई कहते हैं श्री विष्णु जी के आराध्य देव शंकर भगवान हैं, ये इन्हीं की पूजा करते हैं। और यहां तक कहते थे कि राम तो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। इसको उहाबाई का ज्ञान कहते हैं। आदि शंकराचार्य जो पवित्र हिंदू धर्म के जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं, इनका विधान क्या है कि जीव ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इनके चारों मठों के एक एक वाक्य हैं। और यही वाक्य उपासना के हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। और ये भी कहते हैं कि ये चारों वाक्य उपनिषदों से लिए गए हैं। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि क्या वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में है? संक्षेप में हाँ, ये स्वयं ही बताते थे कि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संक्षेप में ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, इनका कहना था। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि श्री मद् भगवत गीता के अंदर जो वर्णित विधि है, हमें मोक्ष मार्ग बताइए। तो ये क्या बताया करते? गीता जी का पाठ करो नित्य, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। गीता जी का पाठ करो नित्य, एक अध्याय जितना भी कर सकते हो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर क्या कहा करते थे? हरे राम हरे कृष्ण, राम राम हरे हरे, ये मंत्र जाप करो। इन्होंने कैसा विभाजन कर रखा है कि ओम नाम का जाप तो सन्यासी करते हैं, और अन्य के लिए अन्य नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी के लिए हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मोक्ष कर देगा। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो इन शंकराचार्यों जी का मानना है कि जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है स्वयं, श्री राम भगवान स्वयं। और फिर उदाहरण देते हैं कि एक समय, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो भगवान ने द्वारका से दौड़कर आकर उसकी लाज रखी। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बार गज और ग्रहा यानी मगरमच्छ लड़ रहे थे, गज ने भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैरों दौड़ के आया, उसकी रक्षा की। और फिर ये भी उदाहरण देते हैं, ये बोले समाज को, अपने अनुयायियों को कहते हैं कि भगवान कैसे दयालु हैं कि श्री रावण को अंगद भी मार सकता था, हनुमान भी मार सकता था, लेकिन वो अपने हाथों से मारकर उनका उद्धार करना चाहते थे, उनको परम गति देना चाहते थे। ऐसे ही कंस को भी अपने हाथों से मारकर उसको परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने से परम गति हो जाती है। अब पुण्यात्माओं, ये कोई बात हो इनकी? ये कोई ज्ञान है? कोई आधार है इनकी ज्ञान का? एक तरफ तो कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो स्वयं ही परमात्मा है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये इनके इतिहास को दास ने पढ़ा, इनके सदग्रंथों को देखा, उदाहरण दे रखा है कि एक व्यक्ति, एक शिष्य गया गुरुजी के पास कि मैं किस देव की, किस भगवान की उपासना करूं, मुझे उसका ज्ञान कराइए। तो गुरुदेव ने बताया कि तू खुद ही भगवान है, तू ही परमात्मा है, तू अज्ञानता से अपने आप को जीव समझ रहा है, बस वो भगवान बन गया, उसको ज्ञान हो गया शिष्य को। वाह भाई वाह, कितना सिंपल, कितना साधारण से ज्ञान हो गया। और फिर ये मंत्र जाप करते, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? जब तुम ही जीव ही परमात्मा है, फिर ये किस लिए कर रहे हो?
ये कीर्तन किसका कर रहे हो? भगवान का। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो, और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान थारे, और फिर नो के जीव ब्रह्म। और ब्रह्म को कहते हो तो सर्वव्यापक है, निराकार है, यानी आत्मा को कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वव्यापक है और परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म है। फिर नो कहें कि उसका गज की रक्षा के लिए, हाथी की रक्षा के लिए भगवान दौड़े दौड़े आए। देख सिर पैर नहीं इनके ज्ञान का। ये तो ऐसी कथा है इनकी जैसे एक दादी माँ अपने पोत्र पोत्रियों को शाम के समय सुलाते समय कथा सुनाया करती। एक बुढ़िया कथा सुना रही थी, बच्चे सो नहीं रहे थे रात्रि के समय। कह रही थी, बेटा एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, प्रेतनी, लंबे लंबे दांत थे, मोटी मोटी आंखें थी और पीछे से पैर मुड़े हुए थे, उसके घुटनों से पीछे ऐसे बैठी थी, उसके पैर काम नहीं करते, मुड़े हुए थे। और जो बच्चे रात्रि के समय देर तक जागते हैं ना, उनको उठाकर दौड़ जाती है। अब बच्चे कहने लगे, दादी माँ जिसके पैर मुड़े हुए हों वो दौड़ेगी कैसे? तो बुढ़िया कहती है, सो जा हाउ आ जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं, वो हाउ कैसा होता है? कि तुम ही तो हाउ हो, सर दर्द कर रखा, पड़ जाओ। इनका तो यो ज्ञान है इन शंकराचार्यों का, और कितने देश को भ्रमित करे बैठे। आज का जो विषय हम उसी पर आते हैं कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शंकर तमगुण, महेश्वर तमगुण, ये भगवान नहीं है। ये तो आपको सिद्ध ही कर दिया दास ने, इन्हीं के इतिहास में दिखा दिया, श्री शिव पुराण में और विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 7, 9 और 10 के अंदर। अब बाकी बचे 3 पुरुष, जो दास कहता है कि 3 पुरुष मुख्य तौर पर अध्यात्म ज्ञान के अंदर आते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को अन्य शब्दों में सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, और अन्य शब्दों में ईश्वर, परमेश्वर कहा जाता है। ये कहां प्रमाण है? अब दास ने ये तो प्रमाणित आपके समझ कर ही दिया कि हमने सदग्रंथों के अतिरिक्त अन्य किसी भी दंत कथा को स्वीकार नहीं करना है जो वेदों, गीता और सूक्ष्म वेद में प्रमाणित ना हो। और इसी का समर्थन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 से हमें प्राप्त हुआ। तो इसे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसके अतिरिक्त जो वेदों में वर्णित और गीता में वर्णित विधि है तो वो हमें मान्य है और वही हमारी मोक्षदायक है, कल्याणकारक है, उससे अतिरिक्त नहीं। अब ये जैसे शंकराचार्य जी और अन्य जितने भी हिंदू धर्म के गुरुजन हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता को शिरोधार्य बताते हैं, अनमोल ग्रंथ बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया एक अनमोल रतन बताते हैं। वास्तव में तो ये ज्ञान किसने बोला? इनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि तो बाल बुद्धि वाले हैं, इनका तो कोई ज्ञान का सिर पैर नहीं है। फिर भी ये दास उसको समझाने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा और सत्य है जो दास बताएगा वो फाइनल है, सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब ये जाप करते हैं हरे कृष्ण हरे राम और कई तरह देरा दे श्याम मिला दे, या ओम नमः शिवाय, और बाकी का आपको बताई दिया कि अयम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। बता फिर क्यों डले डोरे हो? जब आत्मा ही ब्रह्म है तो बैठो आराम से। तो कुत्ते की आत्मा ही ब्रह्म है, फिर तो शहर से पट्टे करती फिर हुआ। अरे हम यहाँ बुरा हाल हुआ पड़ा है, अज्ञान के कारण हम ऐसे आप पे दंत कथा बना बैठे, ना वेद ज्ञान और ना इनके पास कोई अन्य शास्त्र से परिचित, ये अपना दंत कथा बना रखी है। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता में जो विधि वर्णित है भगवान के स्मरण की, उसके अतिरिक्त जो नाम जाप किए जाते हैं
वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमः शिवाय आदि ये मंत्र व्यर्थ है। और बाकी ये ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि ये 5 नाम है, ये व्यर्थ है। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये व्यर्थ नाम है, ये मोक्षदायक नहीं है, ये उपमात्मक नाम है। उस सतपुरुष को तो हमने पाना है, उस अकाल मूर्त को तो पाना है जिसके गुण गाए जा रहे हैं। उसकी विधि प्रोसीजर अलग है उस परमेश्वर के पाने का। जैसे जमीन में जल है, पृथ्वी के अंदर जल है, नीर जल पानी नीर कहते रहो, लेकिन वो मिलेगा कैसे वो जल पानी नीर? उसका प्रोसेस न्यारा है, उसका प्रोसीजर अलग से है। हैंड पंप लगाया जाता है और तब वो जल पानी नीर मिलता है। ऐसे अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म जिसको हम खोज रहे हैं, उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप सदग्रंथों से ही लेनी है, किसी की दंत कथा लोक वेद से नहीं लेनी। श्रीमद् भगवत गीता में 8वें जाके 13वें श्लोक में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओनली, एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इससे वो परम गति होगी जो ओम से हो सकती है। ओम से कौन सी होगी? ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है। ये खुद कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। गीता ज्ञानदाता कहता है तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ओम वाली गति भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार परमात्मा के लिए समर्पित हैं, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित है। ये मेरे ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति है, वहां तक जाने के ही साधना तक सीमित है। वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आएंगे, इनको परम शांति नहीं हो सकती। परम शांति के लिए तो उसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरे साधना से तुझे वो गति नहीं हो सकती जिससे परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक प्राप्त हो जाए। उसके लिए इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि मैं नहीं जानता, उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोजो। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। और तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है 15वें अध्याय के 1 श्लोक में कि ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रायो अवम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद से वेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का निष्कर्ष दास बता रहा है कि ऊपर को तो जड़ समझो उस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को शाखा है। 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब यहां केवल हिंट दिया गीता ज्ञानदाता ने, इसका कोई विस्तृत ज्ञान नहीं दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, और फिर पहचान बता दी। तत्वदर्शी संत कौन होगा? वो तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तो ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से बोलकर कबीर वाणी में उस 5वें वेद में सूक्ष्म वेद में बोला था। उस कबीर परमात्मा ने, उस धाणक कबीर ने, जुल्हाए कबीर ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उन्होंने बोला था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले दिया था। देखिएगा
ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, परम अक्षर ब्रह्म ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो हिस्सा पेड़ कहलाता है, वृक्ष कहलाता है, और जड़ें गुप्त होती हैं, प्रोक्ष होती हैं, अनविजिबल होती हैं, लेकिन होती हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया था कि इस संसार रूपी वृक्ष के सब पार्ट्स बताए थे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना समझो ये अक्षर पुरुष है, क्योंकि इसके ऊपर फिर सब शाखाएं और टहनी और पत्ते और फल लगते हैं। तो अक्षर पुरुष समझो तना है उसका। कबीर गॉड गिवन ज्ञान है ये सूक्ष्म वेद। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन इसको सर पुरुष भी कहते हैं, हुआ की डार और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये शाखा है और पात रूप संसार ये तना है अक्षर पुरुष। इसके फिर एक मोटी डार निकली, इसको जानो सर पुरुष ये ब्रह्म, सर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, सर पुरुष या सर ब्रह्म। ज्योत निरंजन भी इसी का, इसको कहते हैं, काल भी इसी को कहते हैं। और इसकी 3 शाखाएं फिर निकली, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण महेश यानी शिव, और पात रूप संसारे। और ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये कौन है? अब ये इधर पता लगेगा ये कौन है। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, ये कबीर देव हैं, वो काशी वाले कबीर जिसको जुल्हा कबीर, धानक कबीर एक कवि की संज्ञा दे के छोड़ दिया था ज्ञानता से। लाल को एक कौड़ी मान रखा था, इस दास ने इस लाल को परखा है और आपके सामने रखा है। अब यहां प्रसंग आया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, सचखंड से चलकर आते हैं, सतलोक से, तीसरे मुक्ति धाम से, उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर परमात्मा स्वयं विराजमान है, एक देशीय है, साकार है, मनुष्य दृश्य है। और वहां से वो गति करके सह शरीर आते हैं और यहां अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं, क्योंकि वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि नाचार्यों से अज्ञान ग्रहण किए हुए होते हैं। उनको फिर ये तत्व ज्ञान दिखाते हैं, अपनी सतिथि से परिचित कराते हैं, सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाते हैं। फिर वो संत उस परमेश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान और आंखों देखे उस पूरे ब्रह्मांडों को, सतलोक को, फिर अपनी वाणी में ढोल के डंके पर आवाज लगाकर सुनाते हैं, कहते हैं कि कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और सचखंड सतलोक वो स्थान देखा जहां भगवान रहता है, उन्होंने सब ने बताया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। और ये वही परमात्मा काशी के अंदर धानक रूप, जुल्हा रूप में प्रकट हुए थे और तत्व ज्ञान देकर चले गए थे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे। पुण्यात्मा परमात्मा खुद आए थे वो ज्ञान देने के लिए, और इन अज्ञानियों के कारण, इन ऋषि महर्षि आचार्य मंडलेश्वरों नकली गुरुओं के कारण इस अज्ञान को सुनकर हमने इस लाल को तो कौड़ी बनाकर डाल दिया कूड़े के टोकरे में, और कौड़ी हमने उठा के छाती का लगा रखे थे। ये जो पूजा के योग्य भगवान नहीं थे, जो भगवान ही नहीं थे, उनके हम पूज रहे थे। इसी 15वें अध्याय के
1 से लेकर 4 का निष्कर्ष है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है। और पात रूप संसार हम नीचे हैं, हम पात रूप में। और परमात्मा मूल कौन है? वो परमाक्षर ब्रह्म है। उसको परमाक्षर पुरुष कहो चाहे परमाक्षर ब्रह्म कहो, चाहे उसे परमेश्वर कहो, परमेश्वर। अब फिर क्या बताया है कि 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र अर्थात उस अज्ञान नाशक हथियार के द्वारा इस अज्ञान का नाश करके, यानी तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अब गीता ज्ञानदाता तो इस संसार रूपी वृक्ष के यानी ब्रह्मांडों का रचनहार भी नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का यानी सारे ब्रह्मांडों की जानकारी मैं नहीं जानता। यहां विचार काल में जैसा कि तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं बताऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं, उसकी सतिथि से मैं परिचित नहीं, इसकी अच्छी तरह मुझे सतिथि का ज्ञान नहीं है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये सृजनहार नहीं है गीता ज्ञानदाता, और जो सृजनहार है वो कबीर देव है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं आकर के बताया है। क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब उस मूल को छोड़ के बाकी सब डिस्कस कर दिया भगवान ने, और उसके लिए इस दास को भेज दिया कि मूल कौन है। बता तो पहले भी गए थे कि हम ही अलखला हैं, कुतुब गोश और पीर, और कह कबीर खालिक धनी हमारा नाम कबीर। हम सारी सृष्टि के रचनहार हैं और मैं खुद परमात्मा हूं, लेकिन हमने इन अज्ञानियों के विधान अनुसार उस भगवान को नहीं पहचाना कि कबीर इज गॉड, और इनफैक्ट कबीर इज गॉड। अब सब प्रमाणित आपके सामने होंगे, वास्तव में कबीर भगवान है। तो पुणात्मा हमने भगवान चाहिए, और सदग्रंथों में प्रमाणित वही भगवान जो हमारे सदग्रंथ वेद और गीता जो बताती है, उसमें जो प्रमाण है वही गॉड। उसके लक्षण मिलते हैं वो भगवान, वो गॉड, और उससे लक्षण नहीं मिलते तो गॉड नहीं है। तो फिर हमने उसकी आवश्यकता क्या है? तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील है, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे का संकट, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों से जो छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अन्य कोई डिमांड संसार के नहीं कर रहे हैं, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, और सारे दातव्य ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम मान रहा था उसने श्री कृष्ण को। कौन? अर्जुन। तो उसने पूछा कि फिर वो कौन है तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, एक ही बात है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझ में भावित रहकर मुझ में श्रद्धा रख के भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये विधान है कि अंत समय में जो जिसके ऊपर आसक्त होता है, जिसमें जिसकी भावना रहती है, जिसके ऊपर वो भावित रहता है भाव में, उसी को प्राप्त होता है।
यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आज तक के जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु थे, इन्होंने गीता जी के अध्याय नंबर 5 और 7 का तो अनुवाद कर दिया। अनुवाद माने अपने प्रवचनों में इसका तो वर्णन करते रहे कि भगवान कहता मेरी शरण में आ जा, तो युद्ध भी कर मेरी शरण में आ जा। लेकिन 8 में जाके 8, 9, 10 भी गीता जी में लिखे हुए, उनके विषय में टिप्पणी क्यों नहीं की इन्होंने आज तक? क्योंकि ये इनको ज्ञान नहीं था, ये तत्व ज्ञान से अपरिचित है, ये स्वयं भी भ्रमित है, पूरे समाज मानव समाज को इन्होंने भ्रमित कर रखा है। उसमें क्या कहा? 8 और 9 और 10 में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। उसके मंत्र के बारे में 17 में अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र की साधना है, 3 मंत्र की का जाप करना है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। इस ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप 3 विधि से करने, स्मरण करने का है। 3 विधि है इसके स्मरण करने की। और ओम तो ये सरपुरुष का, सरब्रह्म का, ब्रह्म का कहो, ये तो सार्वजनिक रखा है। और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा इस पृथ्वी पर। इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये यथार्थ मंत्र नहीं है, और ना यथार्थ ज्ञान है आज तक किसी के पास नहीं था। या तो भगवान के पास था, भगवान ने जब स्वयं आकर बोला था, या उन महापुरुषों के पास था जो उनसे परिचित हुए थे, उसके पश्चात ये बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया था। उसको पुनः जागृत करने के लिए इस दास की सेवा दी परमेश्वर ने। इस दास को भेजा है आप पुण्यात्माओं के तक इस सत संदेश को पहुंचाने के लिए। अब यहां 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है परम अक्षर ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत से वो कोड वर्डों में लिखे हुए यथार्थ मंत्र प्राप्त करके जो उस परमेश्वर परम जो पुरुष की यानी परमेश्वर की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की, तो अंत समय में भक्ति के बल से उस मंत्रों के जाप की साधना की शक्ति से उसको प्राप्त हो जाता है। उस परमात्मा को प्राप्त करके फिर दोबारा संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना और अपनी स्थिति से तो स्वयं परिचित करा रहा, अपनी गति से भी, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की भक्ति साधना से परम गति नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी ओम नाम से होने वाली परम गति को अनुत्तम कह रहा है कि अश्रेष्ठ है, व्यर्थ है। अपनात्माओं 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 प्रभु गति क्लियर है, 3 पुरुष, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये भी दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। आत्मा किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। कुत्ते की बिना मरती नहीं तो गधे की भी नहीं मरती, आत्मा अलग है। तो कहने का भाव यह है कि सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान। वैसे अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये भी व्यर्थ, ये भी नाशवान है, लेकिन ये काफी चिरस्थायी है, इसका जीवन बहुत लंबा चौड़ा है। आने वाले समय में आपको यह कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे कि कितना अविनाशी है। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा है, परम अक्षर पुरुष के विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई अन्य है। ऊपर 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई अन्य है और है, और वही परमात्मा का कहलाता है। परमात्मा माने भगवान, श्रेष्ठ आत्मा। अपने आत्मा जहां हम रह रहे हैं यहां ये परमात्मा के लक्षण है। किसी की टांग टूट गई, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का पूरा परिवार नाश हो गया एक्सीडेंट या किसी अन्य कारण से, तो क्या ये परमात्मा का स्थान है?
परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे, सुख ही सुख दे, उसको भगवान कहते हैं। तो यहां लिखा है कि वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो है वास्तव में भगवान, वो परमात्मा कहा जाता है। और यह लोक त्रिमावी से विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। और वहां से वो जड़ समझो सारे संसार की, उससे सब उत्पत्ति हुई है, वही सबका धारण पोषण करता है। जैसे वृक्ष को जड़ से मूल से ही आहार प्राप्त होता है, सब पूरे पेड़ का पालन जड़ से ही होता है, मूल से होता है। तो वो मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। और तना यो अक्षर पुरुष है, और उसके बाद डार जो है वो सर पुरुष है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और उसके फिर तीन पुत्र हैं, तीन शाखा है उसकी, उस डार की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उससे आगे फिर ये यहाँ के जितने भी जीव हैं वो लटके हुए हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इस भक्ति मार्ग के अंदर ये तीन पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और परम अक्षर पुरुष की साधना के लिए यो गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करा कि उसकी शरण में जा, उसकी साधना कर, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। फिर अन्य की साधना किस लिए हम करते हैं, अन्य की पूजा किस लिए करते हैं? अज्ञानता के कारण। तो इस तत्व ज्ञान से और इस दास से आपको पता लगेगा कि हु इज गॉड, वो कौन है परमात्मा, और क्या उसकी पूजा की विधि कौन सी है। तो फिर थोड़ा सा काम रह जाएगा भक्ति करनी। और वो भक्ति इतनी आसान है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जैसे हठियों किया करते थे, खड़े होकर तपस्याएं करते थे, ये कोरी बकवाद थी, ये मनमाना आचरण था। हम सोचा करते थे कि ऐसे ही भगवान मिलेगा, हमारा नंबर नहीं आ सकता, हम बाल बच्चे भी नहीं त्याग सकते, भगवान संन्यास लेने से ही मिलता है। ये अज्ञानता से हमारी सोच थी। अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें ज्ञान हो गया कि वो तो डड़े डोया करते। उसके विषय में कहा कि डंब करें डूंगर चढ़े, डंब दब माने पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, नुआसन पदम लगा के, धूना लगा के, चमटा गाड़ गए कि दूर तो दिखा किसी ने महात्मा बैठा है। और हमने सोचा करते भाई यूं मिला कर भगवान, अज्ञानता के कारण। उसके विषय में सुख संवेद में कहा है कि दंभ करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी पर बैठ जाते हैं। दंभ करें डूंगर चढ़े अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइए वो है सूल बबूल। है जनता ने सोची ये भक्ति कर बोल की करके काटे वो रहा अपने अगत में, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है। तप से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे सुकर स्वानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जितना अधिक तप करेगा उसको अधिक राज मिलेगा, अधिक राजा अधिक समय तक नरक में डाला जाता है। क्योंकि तप से राज राजमद मानम, इतना अभिमान हो जाता है राजा में, आगा पीछा कुछ नहीं देखता, ना जाने कैसी सजाएं दे डालता है, ना जाने कितने जीवों को मरवा डालता है अपने राज को सुरक्षित करने के लिए। फिर उस बच्चों को सारे भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करें, ये वो है सूल बबूल। तो अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य, आपको सत्संग सुनने को और तत्व ज्ञान सुनने को मिला। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा, सत्संग का क्या अर्थ होता है? सीधी सी बात है, जहां पर सत्य का साथ हो, सत्य का आधार हो, उसको सत्संग कहते हैं। तो ये सत्संग अध्यात्म ज्ञान का
प्रचार माध्यम जहां माना जाता है, अध्यात्म मार्ग का जो विचार दिया जाता है उसको सत्संग कहते हैं। और वो सच्चा हो, शास्त्र अनुकूल हो, प्रमाणित हो, उसको सत्संग कहते हैं। अभी तक जितना भी ज्ञान सुना था वो अज्ञान था, जब तक हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जैसे अन्य भी सात संत, आचार्य, मंडलेश्वर, गुरुजन सत्संग करते हैं, श्रद्धालु वहां जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और वो उनके विचारों को सत्संग मानते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है। वो केवल दंत कथा, लोकवेद और शास्त्र विरुद्ध प्रचार करते हैं। वो सत्संग नहीं है। सत्संग केवल परमेश्वर ने आकर ही किया। कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी ने इस सत्संग की जानकारी स्वयं आकर के प्रदान की। इस तत्व ज्ञान को स्वयं ही हमारे सामने रखा, लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे और हमारे गुरुजन जितने थे पवित्र हिंदू धर्म के, वो संस्कृत के तो विद्वान थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में वो शून्य थे, 0/0 थे। उस समय हम आत्मा थे, तो उस समय परमेश्वर वही तत्व ज्ञान सुनाया करते थे जो आज दास आपको परमेश्वर का दिया हुआ वो ज्ञान सुनाता है। और परमेश्वर के दिए हुए उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए कि ये सच्चा ज्ञान है, जो परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले वर्णित किया था, अपने मुख कमल से उच्चारण करके वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, वो तत्व ज्ञान बोला था, वो सच्चा था और सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। उसके समर्थन में अपने उन पवित्र सदग्रंथों को दास आपके रूबरू करता है, जिनमें वो ज्ञान आज विद्यमान है और उस दिन भी था। जिस दिन परमात्मा के ज्ञान को ये नकली गुरु केवल संस्कृत के वक्त के नकार दिया करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये एक छोटी जाति का धानक है और इसको संस्कृत आती नहीं है, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत में ही विद्यमान थे। उनका ये दाव लगा रहा और हमें भी ये असमंजस हो जाती थी कि सचमुच कबीर साहब संस्कृत नहीं पढ़े और इस कारण से ये सदग्रंथों को तो नहीं समझ सकते। और जो हमारे गुरुजी इस पवित्र हिंदू धर्म के गुरुदेव, ये शंकराचार्य माने जाते, आदि शंकराचार्य थे, उनसे ही ये ज्ञान शुरू हुआ जो पूरे हिंदू समाज में समाया हुआ है। उनसे ही सुनकर ज्ञान को आगे ब्राह्मण लोग अपने अपने क्षेत्र में यही प्रचार किया करते थे। अब वो क्या ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते, ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये पूजा के योग्य नहीं, ये परमात्मा नहीं है। तो उस समय परमेश्वर का एक घोर विरोध करवा दिया इन नकली गुरुओं ने। परमात्मा सत्संग किया करते थे, सच्चा ज्ञान प्रदान करते थे,
और ये नकली गुरु आचार्य ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान प्रदान किया करते थे। अभी तक इनका बोलबाला रहा क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। आज दया करी उस परमपिता परमेश्वर ने इस दास के ऊपर एक मेहर की। आप पुण्यात्माओं के लिए इस दास को तैयार किया, उन पवित्र सदग्रंथों को समझूं और फिर आपके रूबरू करूं। और आज हम शिक्षित हैं। सदग्रंथ लगभग सभी अनुवादित हैं। अनुवाद करता भी ये स्वयं ही है जो ये कहा करते ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है। तो पुण्यात्माओं 21 ब्रह्मांड में सत्संग नहीं है इस दास के अतिरिक्त, इस बरवाड़ा के अतिरिक्त। ये अभिमान ना समझना, ये सच्चाई समझना। अभिमान तो उस व्यक्ति को होता है जिसने अपनी कोई खोज की हो। अभिमान तो उसको भी नहीं चाहिए, लेकिन ये स्वभाव है, हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान दास आपके समक्ष कर रहा है वो तो पहले परमात्मा ने हमें दे रखा था, बख्शीश कर रखा था। दास तो उसको समझा रहा है कि भगवान ने ऐसा 600 वर्ष पहले कहा था और आज हमारे सदग्रंथों में भी प्रमाणित पाया, उसमें उनमें भी लिखा था। तो पवित्र हिंदू धर्म का जो प्रचार कहां से प्रारंभ हुआ? आदरणीय आदि शंकराचार्य जी से हुआ। ये आदि शंकराचार्य कौन थे? उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि ये भगवान शंकर ही स्वयं अवतार धारक आए थे और माता के गर्भ से जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे, संस्कृत बचपन से ही पढ़ने लग गए थे और 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी रोग के कारण। इतना तो पुण्यात्माओं मानना पड़ेगा, इनका योगदान है इन महापुरुषों का, कि शंकराचार्य जी का जन्म उसमें होना एक वरदान सिद्ध हो गया हमारे लिए। क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था और शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म का उसका विरोध किया था, ज्ञान से, झगड़े से नहीं, ज्ञान से विरोध किया था। और उसका परिणाम ये निकला कि आज तक भक्ति जीवित रही। यदि बौद्ध धर्म फैल जाता भारतवर्ष में तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। बौद्ध धर्म फैला चीन में, पूरा चीन नास्तिक हो गया। इसी प्रकार पुण्यात्मा, यदि उसमें ये पुण्यात्मा आदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो आज हम राम का नाम भी नहीं लेते। लेकिन बात वही रही कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, फिर लाभ क्या हुआ? शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया कि जीव ही ब्रह्म है। फिर दूसरा ज्ञान क्या दिया कि श्री शंकर भगवान परमात्मा है, विष्णु भगवान परमात्मा है, शिव भगवान परमात्मा है, ब्रह्मा जी परमात्मा है। ये अविनाशी हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और ये इनके आदरणीय शंकराचार्यों के ये पूज्य इष्ट भी हैं, रामकृष्ण, श्री कृष्ण और भगवान विष्णु, भगवान शंकर आदि। ब्रह्मा जी की तो पूजा ये करते नहीं। आज का जो सत्संग आपके लिए रहेगा कि सत्संग 21 ब्रह्मांड में नहीं है और सदग्रंथों का ज्ञान इस दास के अतिरिक्त या परमात्मा के अतिरिक्त
या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जो परमात्मा से परिचित हुए, साक्षात्कार किया उनका, वो चंद महात्मा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं जलेसर डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मनोज कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जोड़े आप? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2012 में जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम जैसे समाज में हमारे में जो पूजा चलती है वो भी किया करते थे। इसी में जो है मुझे एक संत आसाराम बापू जी हैं, वो हमारे पड़ोस में हैं, वो उनकी मतलब शिष्य थे। तो वो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे चले। मुझे सर जी एक बहुत ही लाइलाज बीमारी थी, तो वो ठीक नहीं हुई थी। तो वो बोले कि वहाँ पे चलो आसाराम जी के उसमें सत्संग में, तो वहाँ पे आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने बोला चलो। तो वहाँ पे गए थे। तो सर जी वहाँ पे जो है वो नाम दीक्षा, जैसे आसाराम बापू है ना, तो वहाँ पे नाम दीक्षा जो देते थे वो, तो जैसे नाम दीक्षा वालों के लिए वो अपना एक पैकेट देते थे अलग से, उसमें जो है पैसे लगते थे। तो वो 150-200 रुपये का पैकेट दिलवाया था वहाँ पे उन्होंने। देने के बाद और जो नाम दीक्षा देते ना, वो आगे बैठा लिया करते थे और बाकी पीछे। तो वहाँ पे हजारियों की तादाद में ऐसे लगाते थे वो लाइन। तो वहाँ पे जो है आसाराम बापू स्टेज पे आते थे, तो वो बोलते थे कि वो करीब 6-7 मंत्र देते थे जो आगे बैठे थे, जिन्हें दीक्षा दी जाती थी। तो वो 6-7 मंत्र देते थे ना, तो वो बोलते थे कि जिसको जो अच्छा लगे वो अपना चॉइस कर ली इसमें से। तो वो हमने एक मंत्र चॉइस किया था उसमें से, ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो उसी मंत्र का जप किया करते थे। तो सर जी एक बार उनका समागम हुआ था मथुरा में, तो वहाँ पे भी गए थे हम। तो वहाँ पे जो है जे भंडारा जो चलता है ना, तो उसमें टोकन देते हैं वो पैसों से। तो वो टोकन लिया था हमने। तो जैसे हम भंडारा लेके बाहर ही निकल रहे थे, तो सर जी इतनी जोर के दस्त हुए थे मेरे को, बहुत तेज। तो वहाँ पर मेरी इतनी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो वहीं से मैंने दृढ़ कर लिया था ये क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं और ज़्यादा बहुत वहाँ से सर जी आया था घर तक, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मेरी हो गई थी। तो वहाँ से आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे दवा की। तो उसी दिन से मैंने प्रण कर लिया था कि ये नहीं, बेकार है। फिर यहाँ पे आने के बाद जैसे हमारे गांव में ये भगत बोलते थे, यहाँ पे जो है संत रामपाल जी के भगत जिन्हें बोलते थे, हम तो जानते भी नहीं थे कि भगत क्या होता है, कैसे होते हैं। तो हम इनकी हंसी उड़ाया करते थे। तो एक हमारा ताऊ का लड़का है, वो भी जुड़ा हुआ था संत रामपाल जी महाराज की शरण में। तो उससे हमारी बहस हुआ करती थी। तो ज़्यादातर वो ऐसे ही बोला करते थे। तो हम भी, तो मैं बोलता था कि क्या तू भगत भगत होते हैं, कैसे होते हैं भगत। तो वो ज़्यादा होती थी बहस। तो उन्होंने बोला कि आप जो है, जैसे सर जी उस टाइम मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी। तो ऐसा होता था कि डेली का नियम था, जैसे शाम होती थी, शाम होने के बाद मेरी स्थिति ऐसी खराब हो जाती थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। अपने आप मूर्छित हो जाता था, कभी दौड़ा पड़ जाता था, कभी एकदम शून्य अवस्था, शरीर एकदम ठंडा, कुछ पता ही नहीं चलता था डेली। और सर जी कम से कम 10 महीने या 1 साल तक मेरा ऐसा इलाज चला था। आगरा भी चला था, कई शहरों में चला था इलाज तो वैसे, मगर मेरी बीमारी वो ठीक नहीं हुई थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जो हमारा ताऊ का लड़का है ना, तो वो बोला कि आप जो है, और जो गांव में 2-4 भगत थे वो हमारे घर पे आते थे। तो बताते थे कि ऐसे ऐसे आप नाम दीक्षा ले लो और वहाँ से ठीक हो जाओगे। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर ठीक हो गया तो कोई बात नहीं। तो सर उन्हीं के साथ गया था, हम यहाँ से गए थे गाँव से हमारे से, तो इनके साथ गए थे हम। तो वहाँ पर सर जी मैं धूम्रपान भी ज़्यादा, गुटखा वगैरह ही खाया करता था। तो यहाँ से जैसे उन्होंने बोला कि सुबह चलना है, तो हम यहाँ से गए। तो सर जी मैंने एक पैकेट लिया था गुटखा का, पूरा जेब में डाल के ले गए थे। मैंने कि कुछ नहीं, जब वहाँ पे आसाराम बापू के में गए थे वहाँ पे भी कुछ नहीं फायदा मिला, तो यहाँ पे क्या होगा। तो हम जेब में डाल के ले गए थे। तो सर जैसे आश्रम में पहुँचे वहाँ पे बरवाला, तो बरवाला से जैसे गेट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो जैसे एंटर होने ही वाले थे, तो वो वहाँ पे जो है सर्च कर रहे थे। तो वो बोले कि किसी के पास कोई गुटखा बीड़ी तम्बाकू हो तो वो बाहर डाल दे। तो मैंने सर क्या किया था, मैंने सोचा बाहर क्या डालूं, वो टोकरी सी रखी हुई थी वहाँ पे डाल दो। मैंने कि वहाँ से बाहर निकल के मैं थोड़े रोड पे आके, एक कीकड़ का पेड़ खड़ा था, तो वहाँ पे मैंने हाथ से गड्ढा करके और वहाँ पे वो पैकेट डाल आया।
मैंने किया भाई यहाँ से निकल के आएंगे कल या परसों में तो फिर वापस ले लेंगे, ऐसे तो होगा। मैंने चलो ठीक है। तो सर जी फिर वहाँ से अंदर गए हम, तो अंदर देखा तो परमात्मा का देखते ही बिल्कुल अपनी दशा और दशा दोनों ही संभल गई सर जी। वहाँ से फिर तो समझ लो कि नामदान ले लिया था सर मैंने जाके ही वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर जी, हाँ लाभ प्राप्त हुए थे। जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद 2-3 महीने तक तो सर जी मुझे ऐसा लाभ हुआ या ना हुआ महसूस नहीं होता था। मुझे अपने अंदर ही अंदर लगता था कि मैं अब नहीं ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे महसूस नहीं हुआ था कि मुझे लाभ हुआ है। मगर सर जैसे पहला मंत्र जब गुरुजी संत रामपाल जी ने दिया था, उसके 4 महीने बाद करीब 19 अगस्त 2012 में जैसे मैंने सतनाम की दया बख्शी संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे शाम को मैंने जैसे गुरुजी ने सतनाम दिया था ना, उसी शाम को जैसे हम लेटे हुए थे आश्रम में ही, तो लेटते ही जैसे ही पहली नींद आई थी तो गुरुजी है का संत रामपाल जी मेरे सपने में आ गए। सपने में आके मेरे से बोले कि बेटा इसी 2012 में तेरी मौत थी, परमात्मा ने तुझे तेरी आयु बढ़ाई है। तो वो गुरुजी बोले संत रामपाल जी महाराज कि बेटा तेरी 8.5 साल परमात्मा ने बढ़ाई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि तेरी जो है 8.5 साल परमात्मा ने बढ़ाई हैं और भक्ति कर बेटा और तेरी आगे उम्र बढ़ती चली जाएगी। तो परमात्मा ने ये लाभ दिए थे। जैसे परमात्मा बता के और चले गए। बता के जाने के बाद सुबह सर जी मुझे यही नहीं पता मेरी बीमारी कहाँ चली गई, तब से लेके आज तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर जी। और हमारे जो विकार थे हमारे अंदर, और जो हमारे जो फिजूल खर्ची थी, वो सारी संत रामपाल जी महाराज ने छुड़ाई। तो उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर जी, हाँ नशा भी करते थे, गुटखा वगैरह ये शराब पी लेते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? बिल्कुल जी सर, जिस दिन से नाम दीक्षा ली उस दिन से बिल्कुल शराब और ये गुटखा वगैरह खाना पीना तो बहुत दूर, किसी को हाथ में लेके भी नहीं देना है। उसी दिन से आज तक बिल्कुल छूट गए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी सर, संदेश तो क्या दे सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को समझो और उनसे नाम दीक्षा लो। और पहले तो उनके ज्ञान को परखो खूब। संत रामपाल जी बताते हैं कि पहले इस ज्ञान को समझो, उसके बाद खूब समझ में आ जाए, उसके बाद जो है आगे अपना नाम दीक्षा का जो बताते हैं संत रामपाल जी वो अपना करो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ये साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। तो उस पर नीचे एक पीली पट्टी चलती है, तो उस पर जो है नंबर, कांटेक्ट वगैरह सब लिखे हुए तो उनसे आप कांटेक्ट करें और वहां से जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया में जो है उनका केंद्र सेंटर बने हुए हैं, तो वहां पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222